हम शेयर पे और शेयर स्क्रीन के ऊपर अच्छा जी। सो कल हमने जो किया था इंस्टॉल, उसका क्या नाम था? मतलब डोमेन जो थी epitech.xyz। वो किधर गया मुंडा जिसने किया था इंस्टॉल? हाँ भाई, वो नाम की सी होता, वो उसने क्या लॉगिन रखा था उसका? है अभी क्लास में? साथ जी, साथ क्या पासवर्ड लगाया था आपने? अवेलेबल है क्लास में? हाँ सादुल्ला, पासवर्ड क्या लगाया था, नाम क्या रखा था? अल्लाह खैर करे, इसको याद हो, नहीं तो प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, सात 1 2 3 4 सात। चलो ये एहसन को पता है, सात को नहीं पता है, नहीं लग रहा। सात। अच्छा, ये DHDHOTHAR, वो मैंने ऊपर सात नहीं लिखा, सॉरी। DHOTHAR नहीं लगा। सो सात की बेहतरीन सपोर्ट की वजह से अब हम दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और फिर हम देखेंगे कैसे चलता है। दोबारा कोई हाल नहीं है तुम लोगों का, एक जो चीज लगाते हो कम से कम उसको याद तो रखो। क्या नाम था इसका? epitech, नहीं नहीं कोई बात नहीं। और यहाँ पर था, ये मैंने क्या रखा था, ई रोजगार बैच 13 सी पैनल, ई रोजगार कुछ ऐसे ही था बैच। और क्या ओपन हो गया तुम्हारे निमरा? नहीं लगा। बैच 12 लिखा था, ये भी नहीं लगा। अरे यार, और एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। कौन सा वाला ओपन हुआ है? जरा भेजना। निमरा क्या नाम था तुम्हारा? निमरा आपके पास लॉगिन हो गए वर्डप्रेस या सी? क्या कह रही हो? अच्छा, स्क्रीन कर लो शेयर, 1 मिनट ठहरो निमरा। जी निमरा, करो जी शेयर। सर, एक सेकंड मैं कर रही हूँ। निमरा आ रही है? जी सर, आ रही है। सर दोबारा अनम्यूट करिएगा।
हाँ जी, रही हो, एक मिनट ठहरो। निम्रा, निम्रा के दो दो आते हैं, पता नहीं क्या करती हो, तुम्हारे पास दो डिवाइसेस हैं। एक मिनट ठहरो। जी निम्रा, जी सर, अब देखें ये मेरे ओपन हो रहा है। बस ठीक। हाँ भी देख लिया सबने, इसके बाद ओपन हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके पीछे एक बैकएंड लॉगिन होता है, वो नहीं मिल रहा। ठीक है, साइंसदान तुमने हमें वर्डप्रेस और ऊपर दिखा दिया कि ये देखें चल रहा है, ये तो चल ही रहा है। इसके सर ये साथ जब आपने हम तो बनाया था। मैंने खोला ही कुछ और था, मैंने /wp-admin खोला था ना। अच्छा अच्छा सर। वो नहीं है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे पास ये चल रहा है, अब दोबारा कर दो। खैर चलिए सर। किधर गया? अच्छा जी, अच्छा सर अब स्क्रीन तो बंद नहीं कर डबल दो। क्या नहीं आ रही ना? क्या नहीं आ रही डिस्टरबेंस? नहीं सर, अब डबल बार बार 2 दफा आवाज तो नहीं आ रही है, एक ही दफा आ रही है ना? नहीं, वो भी मैं बंद कर रहा हूँ। ओके, अच्छा स्क्रीन भी बंद कर। चले चले ठीक। अच्छा जी, सो लेट्स आपको जो न्यू का डोमेन पैनल है वो आपको वो देंगे, होस्टिंग वाले, वो आपने लगाना है। ठीक है, नहीं अब कुछ ट्राई नहीं करना हमने, मैं इसको सिखाता हूँ। ये लॉगिन भी नहीं हो रहा, क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी बार बार ट्रिप हो रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी सबको? जी, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही भाई? ठीक है, ओके। आप दरमियान में मैं बता रहा हूँ कि ये कोई इस क्लास के दौरान मेरा ख्याल है 6ठी दफा लाइट बंद हुई है, 6 टाइम। तो गड़बड़ हो रही है कुछ, शायद कोई और के एरिया में मसला है। अच्छा जी, लॉगिन टू, मैं अभी करने लगा हूँ, 1 मिनट दें मुझे बस। और कितना लिखी जा रहा है? अभी तो स्क्रीन सही आ रही है ना जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ? क्यों भी जवानो, ओके परफेक्ट। अच्छा, मैं अभी जो प्रोसेस कर रहा हूँ इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो। ठीक है, उसी प्रोसेस से जा रहा हूँ। असल में मैं उस पहले वाले वर्डप्रेस को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर मेरे पास जो डायरेक्टरी में इंस्टॉल्ड है XYZ, जिसकी डायरेक्टरी 0 है, इसको मैंने करना है डिलीट, और ये मैंने कर दिया रिमूव। चलें, ठीक हो गया। अब अगर हम उस डोमेन को देखेंगे तो वी विल फाइंड नथिंग। ठीक है, तो डायरेक्टरीज आ गई। अब वही प्रोसेस दोबारा से मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। चलो, बहाने से लॉगिन हुआ है तो जब आप डोमेन होस्टिंग खरीदेंगे वहां से, तो आपको इस तरह से वो cPanel लॉगिन देगा। जब आप cPanel लॉगिन करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी इस तरह से, और इस विंडो में आपने यहाँ पे क्या लिखना था? सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट लिखना था। तो ये बकेट आपके सामने आएगी जिसमें डिफरेंट आइकन्स हैं, ये आपने खोलनी है। और इस बकेट में वर्डप्रेस है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं खाली जगह पे, ये ग्रे एरिया में, या इस ब्लू बटन पे क्लिक करते हैं, एक ही बात है। खाली एरिया में क्लिक करेंगे तो आगे इंस्टॉल का अलग बटन होगा,
लेकिन यहाँ पे इंस्टॉल पे कर देंगे तो सीधा आप इंस्टॉलेशन में चले जाएंगे। तो मैंने इंस्टॉल किया, यहाँ से मैंने WP डायरेक्टरी है इनडायरेक्टरी वाला ये खाली कर WP काट देना है, बाकी सारी चीजें कभी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं uf, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ PIDB, ठीक है, और यहाँ पर आपने एडमिन और यहाँ पर मैंने लिखा uf, क्या था, नॉन टेक बैच 13, ठीक है। एडमिन ईमेल मैंने कहा था वेरी केयरफुली आपने देनी है, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी आपका जब पासवर्ड आपसे भूल जाएगा आपको, तो इसी ईमेल से रिकवर होगा। ये हमने देखा था, ये हैकर से बचने के लिए है, ये क्लासिक एडिटर है, ये भी अच्छा है। बैच में सही कर लेता हूँ, ये आपने कोई भी थीम सेलेक्ट कर लेना है, यस कर दो इसको, किधर गया, नॉन टेक BATS बैच 13, ठीक है जी, नॉन टेक बैच 13, ये सारा कुछ ओके हो गया। इसके बाद आपने इसको कर दिया इंस्टॉल। हाँ जी हाँ जी, थीम कभी भी चेंज हो जाएगी, सारा कुछ चेंज हो सकता है। सिर्फ शुरू में जो डायरेक्टरी थी वो डायरेक्टरी आपने ब्लैंक करनी है, अगर वो ब्लैंक नहीं करेंगे वो नहीं चलेगा। ठीक है, हमारा वो जो मैजिक है वो हो चुका, एंड कुछ भी लिख लें साइड डिस्क्रिप्शन में जो आपका बनता है, ये हमने लगा दी थीम, ठीक है, कल ये चेंज चेंज हो सकती है, कोई मसला नहीं। और यहाँ पर हमारा है एडमिन पैनल, डैशबोर्ड, बैकएंड उसका, तो ये हमने आज बेसिकली स्टडी करना है कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है। सो दिस इज आवर डैशबोर्ड, ये वर्डप्रेस का बैकएंड है। ये कहाँ से एक्सेस होता है, WP-admin से। आपने जब आपने डोमेन खरीदी तो आपने क्या लिखा था, domain.com या whatever the extension is /cpanel, उसमें जाके आपने इंस्टॉल किया। उसके बाद पूरी जिंदगी आपने cpanel नहीं खोलना, ना आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, फिर आपको रोज यही खोलना पड़ेगा, ठीक है, यही खोलना पड़ेगा फिर WP-admin, जिसके अंदर आपने आगे काम करना है रोज। cpanel आपने जिंदगी में एक दफा खोल के वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया फिर तो यूज करना है ना उसको डेली बेसिस पे, तो फिर तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गए। अच्छा, इसके बाद क्या है आपके पास नेक्स्ट, मैं इसको एक दफा आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ सही तरह से। अगर मैं इसको साइन लॉग आउट करूँ तो हमारे पास eptech.xyz है, ठीक है, ये हमारे पास वेबसाइट है हमारी, इसके ऊपर हमने अभी फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। तो अब हम इस वर्डप्रेस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसका डैशबोर्ड कैसे खुलेगा, /wp-admin, तो ये आपने अपनी अपनी डोमेन के ऊपर इसको टेस्ट करना है इंस्टॉलेशन के बाद। तो यहाँ पर हमने पास ये यूजर नेम रखा था एडमिन और पासवर्ड रखा था रोजगार बैच 13, इसको एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं, रोजगार बैच 13 एंड लॉग इन, बस ठीक है। क्या रखा था पासवर्ड, ओके ओके सॉरी, नॉन टेक बैच, क्योंकि मैंने पहले वाले इसी पे रखे हैं, नॉन टेक बैच 13, ठीक है जी। तो आपने इस तरह किया तो आप उसके बैक एंड पे आ गए, सही है। तो आपने क्या किया, आपने जस्ट ये सेटिंग की और आप देखें लॉगिन लगाने से आप, दिस इज योर वर्डप्रेस बैक एंड, जो वर्डप्रेस का बैक एंड है जहाँ पे हमने सारा काम करना है। हमने बड़े बेसिक से इसके फंक्शनैलिटीज हैं जिसको यूज करना है। फिलहाल हमने सिर्फ आर्टिकल लिखना देखना है कि हम आर्टिकल कैसे लिखेंगे और वो दिखेगा कैसे, बस दैट्स इट। तो आर्टिकल लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं वर्डप्रेस लॉगिन करने के बाद। द नंबर वन थिंग इज गो टू पोस्ट, हमने पोस्ट करना है ना, पोस्ट, और यहाँ पर है ऐड न्यू, सही है। नंबर वन क्या है, इन द लेफ्ट पैनल आपको लेफ्ट पैनल में एक चीज नजर आ रही है जिसे हम कहते हैं पोस्ट, तो ये हमारी पोस्ट्स है, और इन पोस्ट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू पोस्ट।
हम नहीं पोस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा वे ये है कि आप अगर टॉप बार में देखें तो यहाँ पर हमें एक न्यू का बटन नजर आ रहा है, न्यू, और आगे है पोस्ट। तो इन दोनों तरीकों से आप एक ही जगह पे यहाँ पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई? वर्डप्रेस लॉगिन किया एंड देन यू हैव टू ऑप्शंस टू राइट अ न्यू आर्टिकल। ठीक है, एक नया आर्टिकल लिखने के आपके पास दो तरीके हैं, न्यू पोस्ट, न्यू में जाके पोस्ट कर लें, या पोस्ट में जाके ऐड न्यू कर लें। पोस्ट में जाके ऐड न्यू या जाके पोस्ट, दिस इज द सेम थिंग। ठीक है, तो मैं इसमें न्यू में जाता हूँ और इसको पोस्ट करता हूँ। हाँ जी, अब ये आपके सामने क्या आ गया? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा लगता है कि नहीं? ये एरिया लगता है भाई? परफेक्ट हो गया। सो दिस इज योर राइटिंग एरिया। यहाँ पर आपका वो जो टाइटल होता है आर्टिकल का वो आएगा, और यहाँ पर आपने जो भी लिखना है वो आप लिखेंगे और उसको पब्लिश कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल लग जाएगा। प्रोसेस मुश्किल तो नहीं है, ब्लॉगिंग आसान है। हाँ भाई, ब्लॉगिंग मुश्किल तो नहीं लग रही? कर सकते हैं अब आप, अगर डेली आपको जो है वो आर्टिकल लगाना पड़े। जब हम ये इतना प्रोसेस पढ़ लेंगे फिर हम देखेंगे कि इसकी ऑन पेज कैसे होनी है, ऑफ पेज कैसे होनी है, सोशल मीडिया पे कैसे शेयर होगा। कोर समझ आ गई ना? डोमेन होस्टिंग के बाद आपको कोर समझ आ गई, तो उसके बाद ये आसान है। अहमद मोहिउद्दीन कहते हैं उसको डोमेन होस्टिंग मुश्किल लग रही है। मुझे नहीं पता आपको कि मुश्किल लग रही है, आपने सिर्फ नाम सोच के और ईमेल उसको बतानी है, इसमें मुश्किल क्या है? कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये एडिट विद पेज लेयर हम नहीं यूज करेंगे, कुछ भी जो यूज नहीं करेंगे, ये सारा थीम्स के ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो हम नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और करेंगे हम लोग, इसमें कोई भी पोस्ट लिखने से पहले ये आप कहीं पे नोट डाउन करते जाएं चीजें। ठीक है, आपके लिए अच्छी हैं। हम लोग जब वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन करेंगे तो एडमिन लॉगिन करने के बाद हम लोग जाएंगे प्लगइन्स में। ये लेफ्ट में क्या है, प्लगइन्स। हम इस एरिया को ना थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। ये तो वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट है। वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट हमें कुछ टूल्स दिए हैं, बोल्ड है, इटैलिक है, और कुछ शायद टॉगल्स के बटन्स हैं। तो इस तरह की चीजें उसने दी हैं बेसिक सी, जिसमें आपके ये है हेडिंग वन कौन, मतलब आप टेक्स्ट लिख के उसको हेडिंग वन कर दें, टू कर दें, इस तरह से। मैं चाहता हूँ यार ये रिच हो, ये थोड़े हैं ऑप्शंस, तो उसके लिए हम इसमें ना डिफरेंट प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा इसका मजेदार चीज है कि बहुत सारे फ्री प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं इसकी किसी भी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए। सही है, हम इसके राइटिंग एरिया की फंक्शनैलिटी बढ़ाना चाहते हैं वर्डप्रेस की, तो हम क्या करेंगे, हम प्लगइन्स में जाके एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, और नए प्लगइन का नाम है टाइनी MCE एडवांस। ये आपने लिख लेना है। ठीक है, ये आप सबने लिख लेना है। इसका नाम है टाइनी MCE एडवांस। ये एक टूल है जो कि वर्डप्रेस के अंदर राइटिंग एनवायरनमेंट को बढ़ाता है, ये अच्छा करता है। ये देखो, टाइनी MCE एडवांस 20 लाख लोगों ने इंस्टॉल किया है पूरी दुनिया में। और ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है और एनहांस करता है ब्लॉक एडिटर को, क्लासिक एडिटर को। हमारे पास क्लासिक एडिटर है राइटिंग के लिए। हाँ जी, समझ आई यहाँ तक? ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम इसको यूटिलाइज करते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल टाइनी, हम क्या किया, हमने लेफ्ट पैनल में आए, प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन किया, टाइनी MCE एडवांस लिखा, और इसको हम कर देंगे इंस्टॉल नाउ। प्रोसेस की समझ आ गई है ना सबको? रोला तो नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, लारेब आप लगा सकते हो। ठीक है, हमने इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल के बाद वो कहता है इसको एक्टिवेट भी करो, तो हम इसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट।
हाँ जी, ओके हो गया, दैट्स इट। तो अब ये हमें दिखा रहा है कि ये एड ऑन्स आपने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई हैं, और अगर कहीं का मसला हो तो फिर वो देख सकते हैं, ठीक है। भी रिपीट ही चल रहा है, आप बस साथ रलें, कुछ नहीं पढ़ा हमने ज्यादा। अब दोबारा हम क्या करेंगे, हमने प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू किया और टाइनी एमसी एडवांस इंस्टॉल किया, यही रिपीट किया हमने, ठीक है। अब हम दोबारा से आर्टिकल ऐड करेंगे, वही प्रोसेस जो पहले किया था, जो प्रोसेस हमने पहले किया था वही करेंगे, न्यू पोस्ट या पोस्ट में जाके ऐड न्यू, ठीक है। और नहीं हो पाई वीडियो में रेफरेंस की प्लगइन से आप, अच्छा जी, मैंने इस पे न्यू पोस्ट किया, तो लेट्स सी अब क्या आता है। हाँ जी, अब बताएं, अब आपको राइटिंग एरिया पहले से इनहैंस लग रहा है? हाँ जी, तो इतने से काम से हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस आ गए टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के। सही है, जस्ट एक प्लगइन इंस्टॉल किया, एंड बाय इंस्टॉलिंग वन सिंगल प्लगइन वी हैव नाउ अ लॉट ऑफ टूल्स। बहुत सारे टूल्स हमारे पास आ गए जो कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टूल्स हैं, और यहाँ पे देखो कितनी चीजें आ गई। टेबल आप ऐड कर सकते हैं जैसे वर्ड में होता है, ठीक है। आप टेबल्स ऐड कर सकते हो, रो कॉलम सेल हैं। फिर आपके टूल्स के अंदर कोई सोर्स कोड का पीस है, आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो, आपको सोर्स कोड शेयर करना है, तो आप सोर्स कोड यहाँ पे डालोगे तो वो कोड ही यहाँ पे डिस्प्ले होगा जैसे कोड होता है। फॉर्मेट्स में जाके जी बिल्कुल, अर्निंग बाद में देखेंगे ना राबिया, अभी ये तो समझ लो ब्लॉग कैसे होता है, 3 महीने पड़े हैं, आपको करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारा काम आप कर सकते हो, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, सारा कुछ आप कर सकते हो। फिर इंसर्ट में आप कोई लिंक इंसर्ट करना है, मीडिया है, टेबल है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये सारा काम देखें अब कितनी एडवांस हो गया ये, जस्ट एक प्लगइन इंस्टॉल करने से। हाँ जी, क्यों भाई, ठीक है। अच्छा, वर्डप्रेस का एक और हुसन है कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई आर्टिकल लिख के फॉर्मेट किया हुआ है, हाँ जी, इसमें उर्दू भी लिखी जा सकती है, उर्दू का भी प्लगइन इसका मिल जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आपने आर्टिकल डिजाइन किया है, जब आप उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे तो सारी टाइपिंग और फॉर्मेटिंग ऑलरेडी लग जाएगी। जैसे आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से दूसरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब पेस्ट करते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से दूसरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करते हैं, तो आपको फॉर्मेटिंग भी साथ हो जाती है। वॉइस इशू आ रहा है, मैं नेट चेंज करता हूँ। जी अभी अभी भी आ रहा है, अभी मैंने इंटरनेट चेंज किया है, अब ठीक है या नहीं? ओके, चलो सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बता रहा था, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो ब्लॉग स्पॉट से। ये जो है आपके पास एक ऐसी वे है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आर्टिकल डिजाइन किया, जब आप उसको यहाँ पे लाके पेस्ट करोगे तो उसकी फॉर्मेटिंग और सारा कुछ साथ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कोई नेट से आर्टिकल पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेट से कोई ब्लॉग पोस्ट लेते हैं और उसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर लर्निंग, क्योंकि मैं सारा लिख तो सकता नहीं हूँ, तो हम कोई पीस ऑफ कंटेंट ले लेते हैं। जैसे मैं ई रोजगार यहाँ पर लिखता हूँ ब्लॉग, तो देखते हैं किसी ने क्या इसका हिसाब है, तो ये हमें ई रोजगार का अपना मिल गया, और ये खोला हमने, ठीक है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये क्या है, माई रोजगार एक्सपीरियंस,
स्टोरी ऑफ माई स्ट्रगल एंड सक्सेस। चलो ये खोल लेते हैं। अच्छा ये लिखा है तैयबा अलवी ने, सही है। ये इसका लेआउट तो बस ऐसे ही है। तो ये हमारा टाइटल है, तो मैं टाइटल एज इट इज लगा देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मुझे चाहिए ये कंटेंट है, तो ये लिखा पड़ा है तो मैं ऑथर छोड़ देता हूँ। तो मैं ये सारा कॉपी किया, ठीक है, और इसको हमने लाके पेस्ट कर दिया यहाँ। अच्छा आपने नोटिस किया कि पेस्ट करते हुए उसने क्या किया वर्डप्रेस ने? हाँ भाई, क्या नोटिस किया आपने? सेम फॉर्मेट, सेम फॉन्ट, उसके हेडिंग्स, उसकी चीजें, उसकी स्पेसिंग, एवरीथिंग उसने सेम हमारे लिए कर लिया। तो ये देखिए आपको दो बार फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारा डिजाइन फॉर्मेट किया हुआ है तो आप जस्ट उसको कॉपी करके लगा देंगे, ठीक है। आप जस्ट उसको कॉपी करके जब वर्डप्रेस पे पेस्ट करेंगे तो वो एवरीथिंग उसकी जो है वो साथ ही आ जाएगी, सही है। तो यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो गई इसकी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमने आर्टिकल लिख लिया। अब हम इसको क्या कर देंगे, सिंपल पब्लिश, पब्लिश कर दें। तो ये हमारा इस यूनिवर्स का पहला ब्लॉग ई रोजगार बैच 13-14 का जो लेटेस्ट आपका चल रहा है जून बैच, तो ये आपका पहला आर्टिकल दुनिया में आ चुका है, ठीक है। यार ये गुलजमान, आपने शायद मेरी पिछली वर्डिंग नहीं सुनी। गुलजमान मुझे पूछ रहा है कि ये जो आपने काम किया है ये तो इलीगल काम है, इसकी तो पकड़ है, ये तो कॉपीराइट है। सही कह रहे हो वैसे गुलजमान, लेकिन मेरे पास हल कोई नहीं, मैंने अब कर दिया है, सही है। देखते हैं कौन आता है। अच्छा यहाँ पर ये हमारे पास टाइटल है, टाइटल के बाद नीचे आ जाएं तो ये हमारा वो आर्टिकल सारा उसमें आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल मासूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये साथ ही पब्लिश का बटन है, ये ब्लू वाला, ये गुलजमान, ये हमने सिर्फ ट्राई करने के लिए कहीं से कॉपी किया, सही है। इसमें कोई रोला नहीं है, हम अपना लिखेंगे हमेशा से। हमने जब आर्ट कंटेंट राइटिंग पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था सबसे ज्यादा, हमने प्लेजरिज्म पे फोकस किया था कि प्लेजरिज्म रिमूव करना है। हमने फोकस किया था कि अपने वर्डिंग में रीराइट करना है। तो मैंने क्यों पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था ना। तो आप सबने अपना ही लिखना है, सही है, आप सबने अपना लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर ये आपके पास, अब आप सबने क्या करना है, आप सबने अपना अपना इसको टेस्ट करना है और इसको मॉडिफाई करना है और देखना है कि कैसे आप इसके अंदर आर्टिकल लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे, ठीक है। एक और काम हम कर लेते हैं, अगर हमें इसमें इमेज लगानी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर किया, मैं इस जगह पे इमेज लगाना चाहता हूँ, तो मैं ऐड मीडिया पे क्लिक करूंगा तो मीडिया लाइब्रेरी में जो पहले से अपलोडेड पिक्चर्स हैं वो आ जाएंगी, ठीक है, जो इस थीम के अंदर थी, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल यही तैयबा है और इसको हम कर देते हैं, यार एक तो मेरे पास ही हर जगह पे जूम की स्क्रीन्स आ रही हैं, तो मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पिक्चर आ गई, ठीक है। इसको हमने सेंटर कर दिया। और एक और भी काम हो सकता है, जैसे हम लोग जैसे कंटेंट के राइट साइड पे नहीं तस्वीर होती, आप बड़े ब्लॉग्स देखते हैं, आप देखते हो कोई न्यूज का ब्लॉग है, CNN है, BBC है, तो आप देखते हो कि कंटेंट के अंदर तस्वीर होती है, ठीक है। तो आप वो भी काम कर सकते हो, जैसे ये है, ये देखो मैंने ये वाला ऑप्शन क्लिक किया, तो जब मैंने ये वाला ऑप्शन क्लिक किया तो इसके लेफ्ट पे कंटेंट एडजस्ट हो गया, राइट पे पिक्चर आ गई, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ तो ये इस तरह से आती है, सही है। और अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो ये पिक्चर यहाँ पे आ गई, कंटेंट राइट पे आ गया। हाँ जी हाँ जी, कभी भी निमरा एडिट कर सकते हो लाइव में, ठीक है। तो आपने इस तरह से इमेज को टेक्स्ट में रैप कर दिया और उसको इंसर्ट कर दिया पीस ऑफ कंटेंट के अंदर,
ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्टेक्सचुअल इमेज, कि आपकी इमेज जो है वो कंटेंट के अंदर है, कंटेंट के अंदर उसको इंसर्ट किया गया। तो ये भी ऑप्शन है, सेंटर में करना है तो विदाउट टेक्स्ट रैपिंग भी है, राइट में करना है तो राइट वाली भी है। तो आपको जैसे इजी लगे या जैसे बेहतर लगे आप उसको कर सकते हो। सही है, मैं इसको प्रीव्यू करूँ। ये थीम हमें चेंज करनी पड़ेगी, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग के इश्यूज वगैरह हैं, ये देखें ना, ये इस तरह से इसको शो कर रहा है। लेकिन फिर भी जब आपका आर्टिकल पब्लिश होगा तो बिल्कुल क्लीन वे में इसी तरह से आएगा। सही है, हाँ जी, यहाँ तक सही हो गया। नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू कॉपी इमेजेस फ्रॉम गूगल और एनीवेयर एल्स। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, किसी को मसला तो नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हो भतीजा, यही तो आपने करना है कि आप अपने वेबसाइट का एड्रेस दोगे उन्हें। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आएंगे आल पोस्ट में, तो आल पोस्ट के अंदर हमारे पास वो आर्टिकल आ रहा है जो हमने लगाया था, और हम इसको ट्रैश कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, एडिट करना है तो एडिट हो जाएगा। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी, अब सब आप पूछ रहे हैं कि इमेज कहाँ से लेनी है, हमने इमेज कहाँ से लेंगे भाई? सो इमेज के लिए देर आर सम ऑप्शंस। उसमें अगर फॉर एग्जांपल हम डेंटिस्ट का आर्टिकल लिख रहे हैं, या हम लोग कोई भी और आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हम उसके लिए गूगल में जाएंगे। सो विल टाइप google.com, और यहाँ पर आप लिखेंगे डेंटिस्ट। So there is one way to get the images in Google. There is like we'll go to the images. तो ये सारी images हैं जो डेंटिस्ट की हैं, लेकिन you are not allowed to use these images। ठीक है, जब आप ये images यूज करेंगे तो गूगल आपको कॉपीराइट करेगा और आपके कंटेंट को रैंक नहीं करने देगा। हो सकता है आपकी साइट को पनिश करे कि इसने यूज की है ये images। ठीक है, तो इसमें आप जाएं टूल्स में, यहाँ पर आप चेक करें, मैंने इमेजेस पे डेंटिस्ट सर्च किया, उसके बाद मैंने क्लिक किया टूल्स के ऊपर, और टूल्स में यू हैव यूजेज राइट्स। यहाँ पर गूगल कहता है आप उसको यूजेज राइट के हवाले से भी सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। इसका क्या मतलब है, इसको डिटेल में आप बाद में पढ़ लीजिएगा, इट्स समथिंग लाइक ओपन सोर्स। ठीक है, तो जब मैंने ये किया तो अब ये जितनी भी इमेजेस हैं ये 100% यूज हो सकती हैं। हाँ भाई, अब क्लियर है? सो आप गूगल से किसी भी किस्म की इमेजेस निकाल सकते हो और 100% यूजेज के लिए निकाल सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, सो अगर मैं इसमें क्लिप आर्ट करता हूँ, एंड अगेन आई गो टू द टूल्स, आई गो टू द यूजेज राइट, एंड आई गो टू द क्रिएटिव कॉमन, तो मुझे ये सारे जो कार्टून्स हैं डेंटल के, ये 100% जो है वो फ्री मिल जाते हैं। ठीक है, सो गूगल को भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। ये बड़ी महंगी मार्केट है सदफ, मुझे डेंटिस्ट बड़े पसंद है, अमेरिका में यूरोप में सबसे ज्यादा पैसा ये देते हैं। सो आई लव डेंटिस्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, अच्छा चलो ड्रेस डिजाइनिंग कर लेते हैं। चलो, हमने किसी को नाराज थोड़ी करना है। ड्रेस डिजाइनिंग, ये लो। ठीक है जी, ड्रेस डिजाइनिंग किया हमने, हमें इसके इमेजेस चाहिए। हम इसमें ये करेंगे टूल्स में जाके यूजेज राइट, क्रिएटिव कॉमन, ये लो। तो ये सारी इमेजेस क्या हैं, 100% फ्री फॉर पब्लिक है, ये कहीं पर भी यूज की जा सकती है। हाँ जी, यहाँ पर आपने इमेज का लिंक भी नहीं देना, आपने सिर्फ ये इमेज यूज कर लेनी है अपने वर्डप्रेस के अंदर। हाँ जी, इमेज के लिंक से भी शो हो जाती है, लेकिन हम लोग इस इमेज को डाउनलोड करके वर्डप्रेस पे अपलोड कर देंगे ना। एक तरीका कार तो ये है, अगर आपने गूगल से निकालनी है। ठीक है, ये समझ लग गया सबको मेथड? दोबारा बता दूं, गूगल में आ जाए, गूगल में आके आप लिखें LCD टीवी, क्या आप उस पर आर्टिकल लिख रहे हैं, LCD टीवी लिखा, सर्च किया, सर्च करके इमेजेस में गए, इमेजेस के बाद आप टूल्स में गए, टूल्स के बाद आपने यूजेज राइट किया और क्रिएटिव कॉमन कर दिया।
तो ये सारे के सारे LCD TVs आपको फ्री फॉर यूज इमेजेस मिल गई। यहाँ पर हमने कर दिया नेचर, तो नेचर किया, ये कॉपीराइटेड इमेजेस आ गई। टूल्स में गए, यूजेज राइट में गए और क्रिएटिव कॉमन कर दिया, एंड नाउ यू हैव द नेचर इमेजेस दैट आर 100% फ्री फॉर यूज। तो थोड़े इमेजेस हैं, आप कितने इमेजेस निकाल सकते हो? क्यों भाई अहमद, काश मैं ये पढ़ सकता जो आपने लिखा है। ये आप खुद ही सर्च करो, ठीक है। तो आपके पास अनलिमिटेड स्ट्रीम ऑफ इमेजेस है जो कि आपने गूगल से निकाल ली है और आपको कोई ट्रबल नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं इमेज प्लेटफॉर्म्स, जिनके पास इमेजेस हैं, ठीक है। उन इमेज प्लेटफॉर्म के अंदर आप उसको कहते हैं रॉयल्टी फ्री इमेजेस। रॉयल्टी फ्री इमेजेस, रॉयल्टी फ्री इमेजेस वो होती हैं कि जो फ्री फॉर पब्लिक होती हैं। तो रॉयल्टी फ्री इमेजेस के लिए आपके पास पिक्साबे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अनफ्लैश बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पेक्सल्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये तीनों हैं, इसमें आपको सारी इमेजेस मिल जाती है जो फ्री फॉर पब्लिक है। जैसे मैं यहाँ पे आया, ये आप इनको आपको कहीं पे कोई वो क्रेडिट देने की जरूरत नहीं होती, इनके पास 20 लाख से ज्यादा इमेजेस हैं। मैं अभी बता देता हूँ, आप गूगल में रॉयल्टी फ्री इमेजेस लिखें तो ये आपको मिल जाते हैं, पिक्साबे, पेक्सल्स, ये सारा, अनफ्लैश, अनस्प्लैश। तीसरा पेक्सल्स, पेक्सल्स मैं भी दिखा देता हूँ। पिक्साबे पे गए, यहाँ पे जाके हमने लिखा डेंटिस्ट, मैंने फिर डेंटिस्ट ही लिखा, जो मर्जी करो तुम लोग, ठीक है। ये डेंटिस्ट आ गए सारे, तो यहाँ पर आप चेक करें ये कितनी अच्छी इमेज है, सही है। और यहाँ पर आप चेक करें ये सारे डेंटिस्ट की इमेजेस, ये 100% फ्री फॉर पब्लिक है और HD ग्राफिक्स में, सही है। आप इनको यूज कर सकते हो, दांत रिपेयर करने चढ़ा होगा। सो बाय दिस वे यू हैव ग्रेट सेट ऑफ इमेजेस, सही है। इसके बाद आ जाएं अगले पे, उसके बाद है अनस्प्लैश, यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ डेंटिस्ट, सही हो गया। सो अगेन यू हैव ग्रेट इमेजेस, डेंटल इमेजेस, जो आप अपने आर्टिकल में डाल सकते हो, लगा सकते हो। और इसके बाद हमारे पास है थर्ड वन, पेक्सल्स। पेक्सल्स पे लिखता हूँ डेंटिस्ट, इमेज साइज वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है वर्डप्रेस, आप बस उसमें इमेज लगाओ, ठीक है जी। यहाँ पर भी आपको काफी अच्छे इमेजेस मिल जाते हैं। हाँ जी, इमेजेस वाला मसला हल हो गया भाई। So you go to Google, you find images, and these images are 100% free for public, free for use. और जब हम बड़े होंगे थोड़े से, 1 महीने बाद, तो हम पढ़ेंगे कि हम लोग जब YouTube पे वीडियोस बनाएंगे तो इन इमेजेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वीडियोस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप डेंटल की कोई वीडियो बना रहे हैं कि आज हम बताएंगे दांतों के हेल्थ के बारे में, हमने वीडियो बनाई है कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां और कौन से फ्रूट है जिनको खाने के बाद आपके दांत जो है वो सूरज से ज्यादा चमकेंगे, ऐसे कुछ बोलते हैं ना यूट्यूब वाले। और उसके बाद आप जब इस तरह की वीडियो बनाएंगे और उसके बाद आप ये करें वीडियो, ये देखिए मैंने डेंटिस्ट पे क्लिक किया, तो ये जो डेंटिस्ट की वीडियोस हैं ये सारी वीडियोस भी आपके लिए फ्री हैं। तो हम इन वीडियोस को, छोटे छोटे क्लिप्स को इस्तेमाल करेंगे। जब आपने देखा होगा ना कि लोग वॉइस ओवर करते हैं, पीछे छोटे छोटे क्लिप्स चल रहे होते हैं, तो ये सारे देखे 474 वीडियोस आपको डेंटिस्ट के फ्री में मिल रही। तो ये क्लिप्स हम बाइंड करके पीछे अपना वॉइस ओवर करके, तो झूठ की भरमार नहीं करेंगे, हम प्रोफेशनल चलेंगे, सही है। लोग तो ये करते हैं ना, हर तरफ झूठ होता है उसमें। कहते पाकिस्तान में 10 ऐसी जगह हैं जहां पर आज तक कोई नहीं गया, और ये यूट्यूबर चला गया था जिसके 300 सब्सक्राइबर है, ठीक है, उसने वीडियो बना दी। इनका अल्लाह ही हाफिज है। खैर, हम लोग जब ये बनाएंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आप किस तरह से ये काम कर सकते हैं। मोहम्मद
वो तो ज़ैफा कह रहे हैं वॉइस ओवर कैसे करना, फिर आज का टॉपिक छोड़ दें, मेरे को यूट्यूब शुरू कर लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आएगा, ठीक है, वेट किया करें। हाँ जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना ही है। आप सब लोग अपने अपने वर्डप्रेस सेटअप करें और इंस्टॉल करने के बाद उनमें आर्टिकल लगा के टाइनी एनसी एडवांस करें और इन चीज़ों पे काम करें, ठीक है। नो टेक्निकल टर्म्स इन रहमान, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पीएम कर सकते हैं, ठीक है। हम इसी पेज से चलेंगे जो चल रहा है, निच स्पेसिफिक माइक्रो ब्लॉगिंग और ये कीवर्ड इंसर्शन और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कोई टेक्निकल फ्रेज यूज़ नहीं करेंगे, ये बड़े अच्छे पेज में जा रहे हैं, इनको सारी समझ आ रही है, ठीक है। ये खुद ही आ जाती हैं चीज़ें वक्त के साथ साथ। सर आर्टिकल अपनी मर्जी के टॉपिक के भी लिख सकते हैं, हाँ जी, जो हमने कीवर्ड रिसर्च की थी ना शुरू में, तो उन पे हम लोग लिख सकते हैं। सर निमरा AWP क्या है? AWP मुझे क्या पता क्या निमरा WP, ओ नहीं नहीं, निमरा WP नहीं सही। सर यूट्यूब से देख के वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं? नहीं, क्यों देखना है यूट्यूब से सुलेमान, मैंने आपको WP एकेडमी रिकमेंड किया है, उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग है कि आपने डिज़ाइन कैसे करनी है, प्रॉपर 2 घंटे का लेक्चर है, आराम से बैठ के देखो, अपनी वेबसाइट खुद बनाओ। हाँ जी सैन बिल्कुल कर सकते हैं उस पर। उसामा एहसन, ठीक है, साउंड्स गुड। सर ये वीडियो कहाँ से मिलनी है, रिपीट करा दें? वीडियो अभी नहीं चाहिए हमें रिपीट, मैंने कहा है कि ये वीडियो जब हम वो बनाएंगे, यूट्यूब चैनल बनाएंगे, तब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अली हसन कह रहे हैं निमरा स्पीक्स .net रख लो, ठीक है जी। आई थिंक इनफ फॉर टुडे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, माइक पे आना चाहता है तो लेट मी नो, आगे हम लोग डिस्कस कर लें। अच्छा गुलाम दस्तगीर कहते हैं बाय सर, टेक रेस्ट। तो भाई अभी तो सो के उठे हैं, अभी काम शुरू हुआ है दिन है, रात नहीं है। आई वॉच दैट वीडियो एट WP Academy, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। जी बिल्कुल आयशा, आप वो सारी वीडियोस देखें तो आप जो है वो एंड पे अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं उसके बाद। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करें, ताकि मैं उसका फिर माइक्रोफोन ऑन करूं, ताकि हम लोग उसके बाद फिर हम क्लास एंड करते हैं। सुलैत का हैंड रेज है, अल्लाह खैर करे। जी सुलैत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने कंफर्म करना था कि जो हमें उन्होंने डोमेन दी है उसमें उन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड दिया है होस्टिंग वायो वालों ने, तो सर वो किस जगह पे किस लिंक पे लॉगिन होना है? उन्होंने कोई लिंक नहीं दिया जहाँ पे वो लॉगिन होके हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। उन्होंने आपको डोमेन के साथ दिया होगा ना, आपने डोमेन नेम क्या बताई? सर डोमेन नेम eglon.store। हाँ तो store/cpanel करें, वहां पे वो लॉगिन लग जाएगा। सर नहीं लग रहा, मैं ट्राई कर चुका हूँ। क्या आता है वहां पे, मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। जी सर वहाँ पे आता है दिस साइट कैन नॉट बी रीच, जैसे गूगल पे आता हो। हाँ तो cpanel तो खुल जाएगा, मुझे बताओ क्या डोमेन है? सर AGLON हाँ .store, सॉरी OGLAN.store। बस ठीक है, OGLAN.store। वो खुद ही तो नहीं गलत खोल रहे? नो नो सर। देख लेना कि उधर भी। हाँ तो 403 फॉरबिडन है, तो आप उससे कहें ना कि ये 403 एरर आ रहा है उसमें, ये सिक्योरिटी का एरर है कि आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो सर मैं उनसे मैंने कंसल्ट cpanel लिखा है, लेट्स सी। हाँ जी वही करेंगे, वही करेंगे और आपको कर देंगे ये, इसका मसला हल, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तो 403 का ये जो फॉरबिडन का एरर है, ये सिक्योरिटी का एरर है, वो बैकएंड से सिक्योरिटी को थोड़ा सा लूज करेगा, उसकी टर्म्स को सर्वर साइड से फिसल जाएगा, ठीक है। श्योर सर, थैंक यू सर।
भाई सुलेख, आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है, थैंक यू सर, थैंक ओके ओके, वेलकम। अच्छा जी, सुलेख के बाद ये देखो, बल्कि यार ये मैंने लिखा है तो सी पैनल आ तो गया है, खुदा के बंदे। यू। मैं भी दोबारा रीलोड करता हूँ, शायद आ जाए इधर। हाँ, नजर आ रहा है? जी सर मेरे पास भी आ गया। चलो ठीक, ठीक है, ओके, अल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी चलो फिर खुद ठीक हो गया, लगता है मेरे से डर गया। चलो ओके। अच्छा जी, उसके बाद है हमजा। ठीक है सर, मुझे पूछना था कि मुझे आज फाइवर में ये मुझे व्हाट्सएप पे ये डिस्कस कर ले आप मेरे साथ। जो क्लाइंट वेबसाइट जो 20 जो के लिए कौन सी होस्टिंग यही ठीक रहेगी सादुल्ला, होस्टिंग यही है। अच्छा जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। हमजा आपको आवाज आ रही है? जी सर मुझे आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हमजा हुसैन, आई थिंक ही इज ग्रेट। हेलो। चलें, उसके बाद है आपकी बात ब्रेक हो रही है काफी, अब बताइए। जी जी बताइए, आप क्या? जी कहाँ थे हम लोग? हमजा आपका माइक चल रहा है अभी? लेट मी सी, एक मिनट। हमजा, बल्कि हैंड रेस पता चली जाता है। जी अस्सलाम हमजा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने क्वेश्चन करना था कि हम वर्डप्रेस पे क्यों ब्लॉग लिख रहे हैं, कि अगर हमें वो वर्ड की मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अवेलेबल है तो ये यहाँ पे लिखने का क्या मकसद है? तो हम वहाँ भी वर्डप्रेस तो लिख पे सकते लिखने का मकसद ये है कि आप जब आप ऑनलाइन ब्लॉग लिखते हो, एक जगह पे उसको फॉर्मेट करते हो, एक जगह पे डिजाइन करके उसको पब्लिश कर देते हो। एक ये थोड़ी है कि आप पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पूरा डिजाइन करो, फिर वहां से कॉपी करके उसको वेब पे लेके जाओ। तो आपको वहां पर ही एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, लोग ब्लॉगिंग उसी पे करते हैं, और फिर ये होता है कि वहां पर ऑटो सेव होता रहता है वेब के ऊपर। आपने आज जो है वो 30% लिखा, उसको सेव कर दिया ड्राफ्ट, वो खुद ही हो जाएगा। बाकी आपने कल लॉगिन किया, दोबारा उसको 50% कर लिया, 2 दिन बाद और लॉगिन किया, तो आपका 5-6 दिन में आर्टिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वर्ड की हैं। यस। फाइल तो आपको इधर उधर कैरी करनी पड़ेगी ना अपने साथ साथ। ये है कि आप कहीं पर भी बैठे हैं, ऑफिस में आके लॉगिन किया, थोड़ा सा लिख लिया, घर जाके लॉगिन किया, लिख लिया, कॉलेज जाके लॉगिन किया, लिख लिया, शॉप पे जाके लॉगिन किया, लिख लिया, जहाँ भी कंप्यूटर मिला आपको आपका आर्टिकल सामने आ जाएगा। ठीक है, यस। उसका ठीक है सर। फायदा होता है। ठीक है, चले गुड। जी सर। अच्छा जी, इसके बाद है आदिल कय्यूम। जी आदिल। सर वालेकुम अस्सलाम। जी सर आदिल। ये वर्डप्रेस के सर ये पेड थीम भी होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं पेड। सर नॉर्मली क्या प्राइस होती है इनकी? नॉर्मली जो जेनेसिस कंपनी है उसका होता है $99 का एक थीम लाइफ टाइम, और राइट। नॉर्मली 50-40-50 का मिल जाता है। मैं आपको ठीक। कोई 100 या 100 से ज्यादा थीम्स दूंगा जो मेरी कंपनी ने खरीदे हुए हैं टाइम बाय टाइम। $100 ईच है वो, हमें कौन सा आपसे पैसे चाहिए, तो आपको उनमें से जो अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। तो जब हम डिजाइनिंग पे जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट सर, और जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं आदिल। आदिल के बाद है रुकैया। जी रुकैया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरी सिस्टर फाइवर पर अकाउंट बना चुकी है और वो ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, मुझे भी बनाना था। तो मुझे उससे कौन सी चीजें हैं जो अलग करनी होगी? मसलन वाईफाई भी अलग करना है, लैपटॉप भी अपना अरे इसमें वो देना किस पे है। काम कर रही हैं ये तो बताओ। वो फाइवर पर उसका अकाउंट है, वो वर्डप्रेस और ऑलरेडी चीजों में है, मैथ पर उसकी गिग बना रही है वर्डप्रेस और फाइवर पर। मैथ। सर उसका फाइवर पर अकाउंट है तो मुझे भी और अकाउंट सर्विस बनाना क्या देती है अल्लाह की बंदी, वो बताओ।
फाइवर अकाउंट मुझे समझ लग गया, वो सर्विस क्या देती है? सर वो भी आर्टिकल राइटिंग करती है और साथ में वेबसाइट भी बना लेती है। वो ऑलरेडी 2 साल से काम कर रही है इस चीज पे। अच्छा, और आपने अब शुरू करना है? यस सर। तो कोई बात नहीं, आप करो, लैपटॉप डिफरेंट रखो, बस कुछ नहीं होगा। वाईफाई सेम रह ले। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उसके बाद है गुलाम दस्तगीर। सर वालेकुम सलाम। हाँ भी जवान। सर एक तो ये है कि हम जो ये डोमेन खरीदेंगे इसकी स्पेसिफिक मेमोरी भी होती है, अगर वरना इसमें वीडियोस वगैरह डाउनलोड कर देते हैं अपडेट, उसके बाद इसकी मेमोरी खत्म हो जाए तो उसका क्या है? 1 GB होती है ना? जी सर 1 GB होती है, 1 GB है, तो अगर मतलब अगर कोई बंदा वीडियोस पे चला हाँ तो इनफ है ना, 1 GB बहुत है। वो ये तो नहीं कि खत्म हो गई तो उसके बाद क्या करेंगे, ऐसा कुछ प्रोसीजर तो नहीं होता? और नहीं नहीं नहीं, खत्म ही नहीं होनी तुमसे। अच्छा सर, और दूसरा ये है कि जो फाइबर वाले हैं वो अगर मतलब कोई क्लाइंट आता है तो वो अक्सर और भी लोगों का सवाल आ रहा है कि वो हमसे पास्ट पूछते हैं कि आपके पास्ट आर्टिकल्स किधर हैं, आपका एक्सपीरियंस किधर है। तो इसीलिए तो हमने डोमेन शुरू की है। आप एक हफ्ते में 10 आर्टिकल लिखो ना, तो लगाओ और वो सैंपल भेजो उन्हें को, ये देखो ये मैंने लिखे हुए हैं, पढ़ लो। ये मैंने खुद डिजाइन किए हैं, खुद मैंने इमेजेस सेट किए हैं, खुद मैंने इसको आर्टिकल को लिखा है, तो उसको समझ आ जाएगी हाँ यार इसने काम किया हुआ है। सही है, चले, वेलकम। अच्छा जी, गुलाम दस्तगीर के बाद है आदा रहमान। जी अदा। वालेकुम सलाम। सर मुझे भी ये सवाल अभी करना था कि वो क्लाइंट पूछते हैं ना हमारा पास्ट एक्सपीरियंस का, तो अभी तक तो हमने कुछ लिखा नहीं है, तो अगर अभी आज इनका मैसेज आया तो हम उसको क्या करें? अब उनको वेट नहीं करवाएंगे ना कि अरे आज आपने अपनी कोई बनाई है, डोमेन वगैरह ली है? डोमेन तो नहीं ली, लेकिन सर उसमें कुछ लिखा होगा तो मैं आपको बना आज मैंने आज स्टार्ट। देखो एक आर्टिकल तो पब्लिश कर सकती हो ना, या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख के भेज दो उसको कि ये मैंने लिखा हुआ है, उसका इतना मैंने एक आर्टिकल लिखा है, एक मैं आर्टिकल वही कहता हूँ, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता वर्ड में भेजना। लेकिन जब आप अपनी डोमेन पे पब्लिश करके भेजते हो, फिर क्लाइंट को ये पता चल जाता है कि इसको ये भी पता है कि जो आर्टिकल लिख के दे रही है या दे रहा है मुझे, वो वर्डप्रेस पे पब्लिश होना है, वो एक वेबसाइट पे जाना है, इसको निटी ग्रिटीज का पता है। और जब आप वो पब्लिश करके उसको दिखाते हो, फिर उसको आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स का पता चलता है कि यार ऐसे तो मैं और भी काम दे सकता हूँ, ये एक अपना ब्लॉग कुछ चला रहा है, ये चला रही है। देखिए तो उसके कुछ 2-3 इम्पैक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम अपना ब्लॉग बना रहे हैं। तो अगर आपके पास अभी ब्लॉग नहीं है और आपको अभी क्लाइंट को कुछ देना है, उसको सैंपल देना है, तो आप मीडियम के ऊपर जाएं, medium.com का पता होगा आपको, ठीक है? medium.com पे जाके जो आर्टिकल आपने लिखा हुआ है उसके ऊपर पब्लिश करें, और वो उसका लिंक क्लाइंट को भेज दें कि ये मैंने लिखा हुआ है। रादर देन सेंडिंग हिम ऑफलाइन फाइल, सेंड हिम ऑनलाइन लिंक कि ये देखो मीडियम पे मेरा आर्टिकल पड़ा है। मीडियम से भी ज्यादा इम्पैक्ट होगा जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक भेजेंगे। सही है सर मैंने गूगल कंप्लेंट पे लिखा है एक आर्टिकल ना, 2-3 दिन पहले ट्राई किया मैंने ना, तो वो मैं उसको सेंड कर सकती हूँ, कंप्लीट कर दिया मैंने वो हाँ सारा। हाँ श्योर, आप ऐसा करो, आप उसको मीडियम के ऊपर पब्लिश करके लिंक मुझे भेज दो, मैं भी उसको वेरीफाई एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके बाद आप क्लाइंट को भेज देना। और मीनवाइल आप अपनी डोमेन को सेट करो ताकि आपके पास अपना सोर्स हो। मैं डोमेन का कर रही हूँ, बस वो पेमेंट वगैरह करनी हो आजकल में। नो प्रॉब्लम, इजी होके करो, ठीक है? चले, ओके सर, ओके, थैंक यू, वेलकम। अच्छा जी, उसके बाद है जी वकास असगर। जी वकास। हाँ भी वकास मियाँ, आवाज आ रही है? हेलो, आई डोंट थिंक उसे आ रही। जी वकास आ रही है लेकिन बहुत दूर से आ रही है। माइक शाइक लगा उतार रहे हो, मैं दिन की आवाज आ रही है, तुम्हारी नहीं आ रही।
सर अब आ रही है आवाज मेरी? बिल्कुल आ रही है, तो ऐसे लगता है यहाँ आ गए। हाँ जी बताओ। सर ऐसा है कि सर मैंने ना अपने फाइवर अकाउंट में डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें कॉपीराइट और रीराइट कर दी हैं। सर उसका कोई इशू तो नहीं है? रीराइट की है आपने? सर उसमें कॉपीराइट करके सर उसमें कुछ चीजें मैंने रीराइट की हैं और कुछ चीजें मैंने वैसे ही उस तरह पेस्ट कर दी हैं। सर उसका कोई इशू तो नहीं, नहीं उसका है? इशू होगा, आपको वो दोबारा लिखनी पड़ेगी। सर अगेन उसको अपना सारा रीराइट कर दूं? हाँ जी, उसको एडिट कर दें किक को और अपने अल्फाज में लिख के उसको तो अपडेट कर दें। चलो सर, पढ़ लो। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, वकास के बाद है निम्रा। निम्रा स्पीक्स डॉट ऑनलाइन आ गई है, ठीक है जी निम्रा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो अभी आपने medium.com का बताया, ये अगर आप थोड़ा सा शेयर करके अपनी स्क्रीन के साथ बता दें, क्योंकि मैं वो सर्च करी थी, मैंने देखा है उसमें वो लॉगिन के बाद आगे थोड़ा सा बता दें कि वो स्टार्ट राइटिंग तो आता है, उससे पहले आप लॉगिन करें, वो थोड़ा सा बता दें कि हम पब्लिश वो कैसे होता है, वो अगर आप स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा गाइड कर दें बस। मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि अगली क्लास शुरू होनी है तो उनका टाइम आ गया है, तो ये मैं पूरा उसको करवा नहीं सकता। आपको वो बहुत आसान है, अब जैसे मीडियम ज्वाइन करेंगे तो आप जी उसको ना वो कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो ना, सामने आपके आता होता है जी सर, आर्टिकल वहाँ आता लिखने है का। स्टार्ट राइटिंग, तो आप हाँ, तो उसको स्टार्ट लॉगिन कर राइटिंग पे लें। क्लिक करोगे तो सेम आपके सामने यही प्रोसेस आएगा, टाइटल देना है और नीचे कंटेंट लिखना है और पब्लिश कर देना है। सर वो वर्डप्रेस की लिखा तरह ही जैसे हमने वहाँ पे, हाँ जी जैसे सेम। अभी आपने ब्लॉग चल हाँ जी ठीक है, सेम थैंक ऐसे यू ही सो होगा, हो मच। सकता है टूल्स थोड़े से कम होंगे राइटिंग, लेकिन ऐसे ही होगा। ठीक है सर, बस ठीक यही है, पूछना था कि वो हो जाएगा। लेकिन थैंक यू सो मच। मीनवाइल मैं ये कह रहा हूँ अपना खुद की डोमेन को रेडी करें, अथॉरिटी उसकी ज्यादा है। सर नहीं, वो तो अपने वाला ही करना है, ये वैसे जस्ट आपने जब बताया ना तो मैंने कहा कि इसको भी जरा सर्च करके देखें कि ये है सही है। क्या, तो वो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। ये जब हम ऑफ पेज एसईओ पढ़ेंगे तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आएंगे उसमें कि किस किस जगह पे जाके आप फ्री में आर्टिकल लगा सकते हैं, तो वो एसईओ के लिए थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होता है। लेकिन क्लाइंट के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैंने ये कहा कि रादर देन सेंडिंग हिम एन ऑफलाइन फाइल, सेंड हिम ऑनलाइन वर्जन के, ये देखें यहाँ पे लाइव मेरा आर्टिकल, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी अपनी वेबसाइट होगी तो फिर ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ठीक है जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, निम्रा के बाद हैं जुनेद। जी जुनेद। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने फाइवर का अकाउंट जो बनाया था ना, उस पे वो मेरा मतलब पहले से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उस पे ना हर रोज 6 घंटे के बाद मुझे नोटिफिकेशन देते हैं कि आपका जो गिग का जो एक्शन है ना वो रिक्वायर्ड है, या ज़्यादा बायर लेने के लिए आप ये ना चेंजेस करो। लेकिन मैंने 2 गिग्स पे चेंजेस की तो उन्होंने दोनों मेरी गिग्स उड़ा दी। अब एक रह गई है जिस पे सही ऑर्डर भी आ रहे हैं, लेकिन अब वो फिर उस पे भी कह रहे हैं कि एक्शन रिक्वायर्ड है कि आप इसे ठीक करो डिस्क्रिप्शन और ये वो कोई कोई ज्यादा बायर आपका लेने ना, के लिए। कोई आपका वेल विशर फाइवर में आ गया है जो आपको बहुत ज्यादा चाहता है, तो उसको इग्नोर करें। ठीक है, ठीक है। जब इस तरह के वेल विशर आ जाए ना जो आपको बहुत पीछे पड़ जाए, फिर उनको इग्नोर करना चाहिए ताकि थोड़े से सेट हो जाए। लाइफ में भी ऐसे ही चलता है और फाइबर के साथ भी ऐसे ही करें। तो फाइबर जब आपको बार बार तंग करता है और आपको कहता है इसको अपडेट करो, इसको अपडेट करो, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज दैट्स जस्ट अ सजेशन। ठीक है, इसका जी एक्सपीरियंस सर। मुझे ये है कि जब मैं कोई ऐड कैंपेन चलाता हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैं अगर गूगल एड चला रहा हूँ तो भाई मैं ईमार ईमार बिजनेस के लिए मैं जैसे एड लाइव की कंपनी है, तो ईमार के जी अंदर आई वाज स्पेंडिंग $3000 टू $5000 पर डे, तो 3000 से $5000 एक दिन का मेरे पास बजट है। और मैंने उसको बहुत ज़बरदस्त ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि मुझे 1.5 से 2 मिलियन दिरहम की सेल आती है रोज, मुझे वो मैंने गोल सेट किया, वो अचीव हो रहा है। अगर 1.5 से 2 मिलियन दिरहम की सेल आ रही है, 3000 से $5000 लग रहा है, तो वो बिजनेस खुश है। अब गूगल वहाँ पे सजेस्ट जी करता है कि इसमें ना आप यहाँ पे जाके ये कीवर्ड डाल दें, यहाँ पे जाके ये कर दें, यहाँ पे जाके ये कर दें। तो बेसिकली वो गूगल आपकी हेल्प नहीं कर रहा, वहाँ पे ऐड और महंगी कर रहा है। ठीक है, तो हम उन सजेशंस को जी इग्नोर करते हैं। तो जब आपका प्रोफाइल चल रहा है, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं और फाइबर सजेस्ट कर रहा है, तो उन सजेशन को इग्नोर कर दो। ठीक है, ठीक है। ठीक अगर नहीं है, चल थैंक रहा यू तो सो फिर मच। सुन लो उनकी बात। ओके वेलकम। ठीक है जी, और कोई है इनके अलावा? आई थिंक इनफ फॉर द डे, काफी सारी चीजें
कर ली हैं इसमें एटलीस्ट पूछती हूँ $5 में मिनिमम कितने कीवर्ड्स देने चाहिए हमें फेवर पे? आप गिग्स देखे ना लोगों की वो कितने दे रहे हैं। नहीं किसी ने नहीं कहा बेतुके सवाल, किसने कहा है? क्यों भाई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है निमरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सज्जाद ने कहा तो वो खुद बेतुका इंसान है अगर उसने ऐसा कहा है। किसी ने सवाल, हमेशा सवाल होता है, सवाल पूछना हर एक का हक होता है और पूछना चाहिए, सवाल से ही आपकी लर्निंग होती है। ठीक है, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। ठीक है जी, इंशाल्लाह सी यू टुमारो सबको। और जो है कल मिलेंगे, इसकी प्रैक्टिस करें सब लोग, अच्छे से इसको चलाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज।